गुनगुन बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मैं गौरी बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी खोलो। चिड़िया तुरंत ही दरवाजा खोलती है और गौरी को घर के अंदर ले लेती है। गौरी बहन, आप इस तेज बारिश में यहाँ बोले, क्या काम था जो बारिश में आना पड़ा? गुनगुन चिड़िया, उस मेरे कालू ने झगड़ा करके दरवाजा बंद कर लिया और मुझे बारिश में भीगते हुए यहाँ आना पड़ा। गौरी कालू, आप दोनों बड़े शरारती हो, रुको मैं आपके बैठने के लिए घोंसला लाती हूँ। गुनगुन चिड़िया ऐसा बोलकर गौरी के लिए घोंसला लाने जाती है, मगर गौरी की नज़र तो चिड़िया के रखे दाने पर थी और तुरंत ही सारा दाना लेकर भाग जाती है। शैतान गौरी, मेरा दाना लेकर भाग गई, रुक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गौरी आगे आगे भाग रही थी और चिड़िया इसके पीछे पीछे। कालू कौवा दरवाजा खोले गौरी का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही गौरी को अंदर ले लेता है और दरवाजा फट से बंद कर लेता है। दुष्ट कालू, दरवाजा खोलो, मेरा दाना वापस करो, ये मैंने बारिशों के लिए इकट्ठा किया था। आप मेरा दाना नहीं खा सकते, मेरा दाना वापस करो। गुनगुन चिड़िया, अब तो दरवाजा दाना खत्म होने के बाद ही खुलेगा, अगर तब तक इंतजार करना है तो कर लो। चिड़िया, अब घर चली जाएंगे, दाना कम से कम 4-5 दिनों में खत्म होगा, तब तक आप बाहर क्या करोगी? कालू गौरी, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी आना मेरे पास। चिड़िया दुखी मन से अपने घर आती है। कालू गौरी मजे से चिड़िया का दाना खाते हैं। वाह गौरी, क्या तरकीब लगाई, बारिश में छट से दाना खोज लाई, अब तो चिड़िया भूखी मरेगी और हम मजे से बारिशों का आनंद लेंगे। मम्मा, अब हम क्या खाएंगे? गौरी आंटी तो हमारा सारा दाना ले गई। वही तो मैं सोच रही हूँ गुड़िया, अब हम क्या खाएंगे? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मैंने अभी तक एक दाना भी नहीं खाया था, गौरी आंटी सब ले गई। गुड़िया, मैं कबूतर के घर जाती हूँ और आपके लिए कुछ लाती हूँ। गुनगुन चिड़िया तेज बारिश में कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाजा खोलो, मैं गुनगुन हूँ। कहो गुनगुन, कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, वो गौरी मुझे बुद्धू बनाकर मेरा सारा दाना ले गई, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी गुड़िया भूखी है। चिड़िया, आपको शैतान गौरी से सावधान रहना था, वो तो हमेशा से ही चुरा के खाते हैं, अब पता नहीं बारिश कितने दिन तक रहेगी। आज का दाना तो मैं दे दूंगा, बाकी के दिनों का क्या खाओगी? कबूतर भैया, कुछ तो करूंगी, ऐसे भूख से तो नहीं मरूंगी। फिर कबूतर चिड़िया को 2-4 दाने दे देता है। चिड़िया अपने घर आती है और गुड़िया को खिला देती है। अगले दिन भी बारिश बिल्कुल वैसे के वैसे ही थी। मम्मा, आप इस बारिश में कहाँ जा रही हो? बेटी, पेट भी तो भरना पड़ेगा, ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया इस तेज बारिश में घर से निकल जाती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मम्मा चिड़िया उड़ने में नाकाम हो रही थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। इस तूफानी बारिश में उड़ना तो मुश्किल है, अब मैं दाना कैसे खोजूंगी? गुनगुन जी जान लगाकर उड़ रही थी, मगर तेज हवा के झोंके उसे उड़ने नहीं दे रहे थे। वो उसे उड़ाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। चिड़िया एक किसान के आंगन में जा गिरती है। अरे छोटी चिड़िया, आप इस बारिश में क्यों निकली? तुम ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? माँ जी, मेरी बेटी और मैं बहुत भूखे हैं, एक कौवे ने धोखे से मेरा सारा दाना छीन लिया, इसलिए मुझे इस बारिश में ही आना पड़ा और ये तेज हवाएं मुझे यहाँ खींच लाई। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, जरा रुको, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर किसान की पत्नी गुनगुन को ढेर सारा दाना दे देती है। चिड़िया वो दाना लेकर बहुत खुश थी। जीती रहे माँ जी, जीती रहे, आप हजारों साल जिए, आपने मेरी मदद करके मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी, आप हमेशा जीती रहे। फिर चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आती है और गुड़िया को खिलाती है। गुड़िया बेटी देखें, ये दाना बहुत सारा है, अब हम पूरी बारिश चैन से गुजार सकते हैं, भला हो उस किसान की पत्नी का।
हाँ मम्मा, पर अब बुरे कौवों को कभी अंदर मत आने देना, वो बहुत बुरे हैं। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी दाना खाते हैं और अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। बारिश हफ्ते भर तक लगातार होती है, कौवों का सारा दाना खत्म हो जाता है। गौरी, अब किसका दाना लाओगी? चिड़िया का दाना भी खत्म हो गया। कालू जी, किसका लाऊं? सब पक्षी बहुत चालाक है, बस एक चिड़िया ही है जिसका दाना मैं ला सकती हूँ। तो फिर जाओ चिड़िया के घर, उसके पास अभी भी ढेर सारा दाना है। मैंने गुड़िया को खिड़की से खाते हुए देखा है। कालू जी, अब क्या बहाना बनाऊं? पहले वाला तो पुराना हो गया, अब चिड़िया बातों में नहीं आएगी। आइडिया गौरी, आइडिया, मेरे पास जबरदस्त आइडिया है। इस बार हम दोनों जाते हैं, चिड़िया से बोलेंगे कि हमारे घर में पानी भर गया, हम ठंड से मर रहे हैं। ऐसे बोलकर कालू गौरी फिर चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर चिड़िया दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि इसे कौवों के पैर दिख जाते हैं। वो दोनों बहुत दरवाजा बजाते हैं और हार कर चिड़िया की खिड़की पर आते हैं। गुनगुन बहन, प्लीज दरवाजा खोलो, हमारे घर में पानी भर गया है, हमारी मदद करो, हम ठंड से मर जाएंगे। हाँ तो मर जाओ, मुझे क्या बताते हो? आप वही हो जो मेरा दाना लेकर भागे थे। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया बहन, प्लीज घर में बुला लो, इस बार हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सच में हमारे घर में पानी भरा है, छत टूट गई। कालू गौरी, आप जाते हो या खिड़की भी बंद करूं? मैं अपनी खिड़की ही लगाती हूँ। कालू जी, ये छोटी गुनगुन चिड़िया तो बहुत चालाक हो गई है, अब चले घर, बारिश में भीगने से कुछ नहीं होगा। वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं, मगर उन्हें तो अपने घर का दरवाजा भी बंद मिलता है। वो खिड़की से देखते हैं तो वहाँ दो चील बैठे हुए थे। मर गए गौरी, मर गए, घर भी लुट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अंदर चील बैठे हैं, अगर गए तो वो हमें खा जाएंगे। ना कालू जी, ऐसी गलती ना करना, घर में नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, वो जरूर भूखे होंगे, हमें तो खा जाएंगे। ऐसे उन बुरे कौवों का घर भी लुट जाता है और चिड़िया का दाना भी नहीं मिलता। इस तरह से उन्हें बारिश में ही पूरी रात भीग कर बितानी पड़ती है।